हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज फिर से हम लोग वॉइस का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हो गए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। आज एक अलग ही वॉइस है जिसका नाम है पार्ट 10, और यहाँ पर पार्ट 10 में पढ़ने वाले हैं वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। हालांकि इन्फिनेटिव आप डायरेक्ट नहीं समझेंगे, तो इन्फिनेटिव क्या होता है तो शॉर्ट में समझिए। हालांकि 2 प्लस V1 फॉर्म यहाँ करना है, विदाउट 2 भी होता है। इन्फिनेटिव जो है एक नॉन फिनाइट का काइंड होता है। नॉन फिनाइट वर्ब्स जो है, नॉन फिनाइट वर्ब, उसका 3 पार्ट होता है, पार्टिसिपल, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव। तो अभी हम लोग उसी नॉन फिनाइट वर्ब का एक इन्फिनेटिव जो होता है, इन्फिनेटिव भी आपको एक 2 होता है, एक विदाउट 2 होता है। तो हम लोग अभी 2 इन्फिनेटिव वाला जो 2 के साथ शुरू होता है, तो 2 के साथ जो शुरू होता है इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, उसका वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी आता है इन्फिनेटिव का वॉइस, तो आप समझ गए होंगे हेडिंग क्या है। आज का हेडिंग है एक्टिव टू पैसिव में पार्ट 10 इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव अपने जनरली में जो सेंटेंसेज होता है, तो जनरल सेंटेंस में आप देखिएगा तो सेंटेंस के बीच में अगर कहीं भी 2 प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में 2 प्लस V1 का प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स वहां पर यूज ऑफ इन्फिनेटिव है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आखिर ये जो आप अभी वॉइस पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया दी वॉइस चेंज ऑफ इन्फिनेटिव। किसका वॉइस पढ़ रहे हैं? इन्फिनेटिव का। और इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पर जो मतलब है वो है 2 प्लस V1, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि ये दोनों अवस्था में होता है, दोनों, इट मींस 2 में भी होता है और विदाउट 2 में भी होता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वॉइस, ये 2 वाला पढ़ रहे हैं, 2 इन्फिनेटिव का। तो ये इन्फिनेटिव जो होगा ये हमेशा 2 प्लस V1 के फॉर्म में होगा यहाँ। तो 2 प्लस V1 के फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस में अवेलेबल है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उन चीजों को सीखना है। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आइए सबसे पहले जाने इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस इन्फिनेटिव से रिलेटेड है, तो उस सेंटेंस को ये देखना है कि सेंटेंस में कहां और किस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ रहता है। तो आइए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को देख लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है, और अकॉर्डिंग टू नेसेसरी आपको एक्सोलरी वर्ब भी रहेगा, जैसा जो भी टेंस का हो। फिर 2 प्लस V1, जस्ट ऑक्सिलरीज वर्ब, जो एक्सोलरी वर्ब होंगे उसके बाद में 2 प्लस V1 का प्रयोग किया जाएगा। फिर ओ फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। क्लियर है? ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इस पे हमने कुछ सेंटेंसेस लिया है जो आपको ये समझना है कि कैसे ये काम कर रहा है इन्फिनेटिव के रूप में। अब देखो, सब्जेक्ट है, कहीं कोई डाउट नहीं। सब्जेक्ट देख लिया, क्या है? आई है। एम क्या है? एम ये एक्सोलरी वर्ब है। देखो 2 क्या है? ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है, 2 प्लस V1, हालांकि प्रीपोजिशन है, तो 2 प्लस V1, यहाँ पे 2 और प्लस V1 जो क्या है एक इन्फिनेटिव फॉर्म में, इस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 फॉर्म में है। तो 2 प्लस V1 आ गया, बाई क्या है? V1 है। और ये कार जो देख रहे हो, ये कार, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो सबसे पहले क्या है ना, हम इस सेंटेंस को समझना पड़ता है कि ये सेंटेंस किस टेंस से है, क्या है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, मॉडल्स का है या ओनली टेंस ही है, या 2 प्लस V1 है। अगर 2 प्लस V1 है तो वो इन्फिनेटिव के मोड में है। क्लियर है? यहां तक तो समझ गए होंगे। अब आगे देखना है। ही हैज, तो देखो ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। हैज यहाँ पर क्या है? एक्सोलरीज है। और इसके बाद 2 क्या है? इन्फिनेटिव है। और यहाँ पर प्ले क्या है? V1 है, फुटबॉल है। मिल गया। दे वेयर टू राइट अ लेटर, तो आप देख लो, टू राइट, टू प्ले, टू बाय, ये सब क्या है? 2 प्लस V1 है। तो जब 2 प्लस V1 आता है तो वह एक इन्फिनेटिव मोड में आता है। क्लियर हो गया? अगर सेंटेंस में 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 का प्रयोग हुआ है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या किया, फिर से पैसिव स्ट्रक्चर लिख दिया। किसका? इन्फिनेटिव का। तो इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो टेंस और मॉडल्स के ही तरह इसका भी स्ट्रक्चर है। पहला प्रोसेस O by S, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्टिव टू पैसिव। क्या करना है? O by S, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। देयर आफ्टर A भी अकॉर्डिंग टू S, A to S का मतलब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए यहां देख लो, जैसे दे है, दे के साथ में हैव लगा है, लेकिन यहाँ पर मी है, मी के साथ भी हैव होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और रहे, ही है, हैज है, ए लेटर है। तो कई बार क्या है कि सब्जेक्ट में कुछ और है। और जैसे यहाँ पर बता देते आपको, एक यहाँ पर देखो,
जैसे यू और यहाँ पे हैव। अब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे यू हैव है लेकिन ए लेटर के साथ में हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो पहला प्रोसेस क्या करना है, ओ बाई एस, ये वाला इधर ले लो। बनाइए, ए लेटर ले लिए, इसके बाद में ए भी। यू के साथ क्या है, हैव है, ए लेटर के साथ हैज होगा, इसीलिए बोले हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब क्या लेना है, टू के बाद में बी, V3 राइट, रोट, रिटन, बाई, एस बाई ओ, यू है तो यू यहाँ यू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया पैसिव वॉइस। नीचे वाला दे हैव टू कॉल मी, अब बताओ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट होता है आई के साथ लगाना है हैव, और उसके बाद लगाना है टू, फिर लगाना है बी, कॉल का V3 कॉल्ड, अदर वर्ड नहीं है तो यहाँ पे बाई हो जाएगा, एस बाई ओ दे का देम हो जाएगा। समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कोई सेंटेंस में 2 + V1 का प्रयोग हुआ है तो हम उसे इन्फिनेटिव के मोड में मानेंगे कि वह एक इन्फिनेटिव बेस्ड सेंटेंस है। अगर आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले ओ बाई एस करना है, जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, तो ए लेटर सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ हैव लगा है, ए लेटर के साथ हैज लग गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। फिर आपको देखना है टू, फिर बी ले लिए हैं जो हमारा स्ट्रक्चर में है, राइट का V3 रिटर्न होता है, अदर वर्ड नहीं है तो सॉरी V3 ले लिए, फिर अदर वर्ड नहीं है तो बाई ले लिए, और एस बाई ओ मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है वही यहाँ पर यू हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जांपल में दे हैव टू कॉल मी, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है जो कि बन गया सब्जेक्ट, और दे के साथ हैव, आई के साथ भी हैव लगता है, फिर लगाना है टू तो टू ले लिए, अब लगाना है बी तो बी ले लिए, V3 में इस कॉल का V3 कॉल्ड हो गया, बाई फिर लेना था तो ले लिए, और एस बाई ओ जो यहाँ पर दे है इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में होता है देम। तो ये बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस किसका, इन्फिनेटिव का। तो आप लोग को एक प्रैक्टिस सीट के लिए एक बना के दिखा रहा हूं और एक आपको बनाना है, सी वाज टू लव यू, ये रहा एक्टिव वॉइस। आप क्या करो, इसका भी पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। देखो अब सी वाज टू लव यू, यहां पर देखो ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 + V1, 2 + V1 क्या है, 2 + V1 एक इन्फिनेटिव फॉर्म में है। तो हम जैसे ही 2 के बाद V1 देखें तो यहाँ पर 2 + V1 है, इससे पहले एक्सोलरीज है। तो आइए सबसे पहला प्रोसेस O बाई एस, जो वहाँ U है आप इस U को ऑब्जेक्ट से बना लीजिए सब्जेक्ट। C के साथ वाज लगता है लेकिन U के साथ वाज नहीं लगता है, U के साथ लगाना है OL। अब लेना है 2 ले लेंगे सेम, लेकिन इसके बाद होता है 2 के बाद B, हमारा रूल है जो आपको अभी बताए हैं। फिर V3 लव का V3 लव्ड होता है, अदर वर्ड नहीं है तो बाई, और एस बाई ओ जो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, सी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में होता है हर, एट लास्ट फुल स्टॉप, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो अब आपको एक हम कमेंट सेक्शन के लिए SW दे रहे हैं जो आप जरूर बनाकर भेजेंगे, आई होप आप समझ भी रहे होंगे। शीमा हैड टू कॉल यू अगेन, सीमा हैड टू कॉल यू अगेन, ये एक्टिव वॉइस है और आपको इसे बनाना है चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पीवी यानी पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो ये आपको SW फॉर कमेंट सेक्शन है, मैंने दे दिया है और मैं बारी बारी से सबको समझा दिया जो आप देख लिए। हम लोग इन्फिनेटिव का वॉइस पढ़ रहे थे जिसमें एक्टिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है, और हमारा जो आज पार्ट था वो था पार्ट 10, और पार्ट 10 का जो मेन मोटो था पढ़ना वो इन्फिनेटिव का वॉइस। तो ये आप अभी पढ़ रहे थे इन्फिनेटिव का वॉइस, और आई होप डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई इशू परेशानी है समझने में, देन जस्ट राइट कमेंट में, और वहाँ पे आप कमेंट लिखें और मैंने जो दिया है उसको बनाकर भी भेजें। आई होप समझ गए होंगे।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।